ये जो है ना, आप देखें, ये इनका है कि इनके बहुत बड़े नकाद भी इनके ये कहेंगे यार कम से कम खुद तो वो बेईमान नहीं है ना, चलो इर्द गिर्द वाले हैं, फलाना है, ये है, वो खुद तो यहाँ, तो वो अब उन्होंने ये जो बुनियादी वो जो जिन की जान जिस तोते में होती है ना, वो पकड़ा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैकेनिकी है कि वो जी LNG जो है वो देखें नदीम बाबर, अब ये जो टेक्निकल बैसें होती थी, हम जब LNG पे 2-3-4 साल से कर रहे हैं, मैं कर साहब लोग कहते थे यार ये तुम क्या टेक्निकल वो करते हो, हमें तो समझ ही नहीं आती है। तो हम लगे हुए थे कि भाई साहब ये आपको जो घर में गैस नहीं आ रही है और महंगी मिल रही है, ये LNG जो है ना ये फॉलो किया करें। अब ये जलसों में बस जो है ना जुबान ज़द-ए-आम हो गई है कि मरियम बीबी ये कह रही हैं कि जी LNG देखें जी इतने 100 अरब रुपए खा गए, मगर बंदा बड़ा ईमानदार है। अब ये जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो नहीं कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंटली जो इन लोगों को डिफेंड किए जा रहे हैं, चीनी वाले, आटा वाले, तेल वाले, गैस वाले, जो इस तरह के 5-7-10 बड़े आ गए हैं, इन सब का बोझ या तो वो उनकी झोली में पड़ जाएगा कि यार ये हम जो कहते हैं कि उनके आगे हेल्पलेस होते हैं, बेबस होते हैं, तो फिर हम तो ज़्यादा शक का इजहार कर सकते हैं ना कि इतने ज़्यादा जो एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इनका बीच में क्या है। हम कहेंगे वो शायद ये पार्टी फंड में दिया, फलाना दिया। मरियम बीबी तो अब ओपनली कहना लग पड़ी हैं। तो ये होता है मिथ ब्रेक करना, और ये अगर नहीं करेंगे ये वाला कि ये अपना इस तरह का जो मिड वे ये गन साफ नहीं करवाएंगे, तो ये इनके गले पड़ जाएगा। ये लोगों को उम्मीद जो दी जाती है ना कि हम ठीक कर लेंगे, वो इनकी उम्मीद टूटती जा रही है। और वो जैसे कैसे भी थे, 30 साल से उन्होंने, हम मानते हैं कि बड़ी मैक्रो सत्यानाश कर दिया, आउट हो गए, पर लोग भूल जाते हैं, लोगों को तो उम्मीद चाहिए। भुट्टो साहब ने कोई रोटी कपड़ा मकान लोगों को दिलवा नहीं दिया था, मगर एक उम्मीद दे के रखी। आज तक लोगों को वो यही नारा चलता है, रोटी कपड़ा और मकान, कि एक उम्मीद दी हुई थी कि ये अगर भुट्टो साहब रह गए तो हमें ये चीजें मिलेंगी। सियासतदान का बुनियादी काम होता है उम्मीद देना। ये उम्मीद तोड़ते जा रहे हैं और इनको रियलाइज भी नहीं कर रहे कि इनकी उम्मीद टूटती जा रही है। ठीक है क्लास साहब, एक तो इस पे कमेंट कीजिए कि दूसरा, एक तरफ कोरोना जो है वो बहुत डेंजरस एक गली में जाता जा रहा है और कंट्रोल भी, दूसरी तरफ खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स न होने की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। कैसे इसको टैकल करेंगे? वो बड़ा बुरा लगता होता है कि बंदा ये कि आई टोल्ड यू सो। मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पहले मैंने इनको आया था, ये जरा चेक करवाएंगे क्लास साहब, मुझे कहते हैं मेरी जुबान काली है, ये इनका भी चेक कर लें कि मैंने क्या कहा था। ये उसके बाद असद उमर साहब को ये ब्रीफिंग बंद कर देनी चाहिए। ये टीवी पे शोर वाले काम जो है ना, इनका कोई फायदा नहीं है। ये अवाम जाने, इनके लीडर जाने, जब वो ठीक है। और मैंने उस वक्त लास्ट वीक भी कहा था, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ बड़े पैमाने पे कुछ चीजें हुई, जो आगे दिसंबर आ रहा है ज्यादा, उसमें डेंजरस चीजें, इनको रूलिंग लीड को मिल जाएंगे, वेंटिलेटर भी मिलेंगे, इनको दवाइयां भी मिलेंगी, इनको वहीं से डाके मरवा के वहां से ये जो कंपनी बना रही है ना ये वैक्सीन, उन्हें $2-4 मिलियन की किसी को, उनके स्टाफ वर्कर को कोई यहाँ पे वो थोड़ा सा पैसा माल लगा के ब्राइब करके वैक्सीन लेने पे ये ले लेंगे। इनके ATMs इनको ले देंगे। हजूर, आपको किसी ने हॉस्पिटल में ना बिस्तर देना है, ना किसी ने आपके करीब आना है, ना 18 माह तक हमें नहीं मिलेगी वैक्सीन, नहीं मिलेगी। ये देख लेंगे, आवाम खुश हो रही है, होने दें आवाम को खुश। नहीं मिलेगा तो आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा था, इससे पहले मतलब एक क्लिप था जिसका मैंने रेफरेंस किया, जिसमें ज्यादा मैंने क्लियर बताया था। मैंने कहा था कि हजूर, ये जो आवाम खुश हुई है ना, अब्दुल्ला की शादियों में दीवानियों की तरफ फिर रही है, बकौल आमिर साहब के एंटरटेनमेंट नहीं है ना, यहाँ पे तफरीह नहीं है। बात छोटी सी और हो जो कि तफरीह के नाम पे याद आया, इंडिया में स्पोर्ट्स के दर्जनों चैनल हैं। एंटरटेनमेंट तो छोड़ ही देना, फिल्मों के कितने हैं, उनके कितने, स्पोर्ट्स के हमारे यहाँ एक ही है PTV का, जिसपे कोई इस वक्त मैचेस नहीं दिखाए जा रहे दुनिया भर में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मेरा ख्याल इस वक्त कोई मैचेस चल, अगर मैंने निकाला। और भाई मेरे आवाम को थोड़ा सा कोई तफरीह, तो क्रिकेट सबसे बड़ी तफरीह है इनकी, वो बंद है सारे इस मुल्क में, टोटल इसमें बंद है ना तफरीह है। तो आमिर साहब ये कहते हैं जलसे में लोग तफरीह करने के लिए जाते हैं। आप तो एक प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, आपको तो सबसे ज्यादा लोगों का ख्याल होना चाहिए था। एंटरटेन लोगों को आप दें ताकि लोग ज्यादा घर बैठ के क्या करें। मतलब मुझे बताएं, जिनके पास नहीं है, अब यहाँ पे आप कहते ना कोई चैनल भी नहीं दिखा सकते गैर मुल्क के, जनाब आपने अलहदा उन पर डंडे उठाए हुए हैं। जब घरों में तफरीह नहीं है, कोरोना में आप कहते हैं घर में बैठे, बच्चों ने अलहदा पूरे वालिदैन को अलहदा तंग किया, स्कूल बंद है, वो एक अलहदा उनके लिए अजाब बना, ऊपर से बंदा बैठा सारा दिन बैठ के आप लोगों की तकरीरें सुने, फिर तो कहते हैं मैं बाहर जाऊंगा, मैं निकलूंगा, कोई तफरीह ले क्यों। और आमिर साहब ठीक कहते हैं, लाहौर भी बाहर निकले तफरीह लेने गए थे, उन्होंने इमरान खान साहब सवात आए हुए हैं, वहां पे हाफसाबाद आए हुए हैं, वो गिल गए थे, लोगों को तमाशा था।
जब आप लोग खुद वहां पे जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, सीरियस नहीं लेंगे तो लोग तो फिर निकलेंगे। मैंने उस वक्त कहा था इस बैकग्राउंड में कि इन लोगों को नहीं समझाया जा सकता। जब मुल्क का वजीर आजम जलसे कर रहा हो, लीड कर रहा हो, जब असद उमर साहब जाके खुद वहां पे सीट में वो जलसे जुलूस निकाल रहे हैं जिनका काम है लोगों को रोकना, तो फिर आप किसको रोक सकते हैं? मॉरल अथॉरिटी। तो मैंने उस बैकग्राउंड में बात की, मैं हजूर इस अवाम का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहा था, मैं तसल्ली रखें, आप लोगों को खुदा ना खासा कुछ हुआ, आप उन अस्पतालों में बिस्तर मिलने हैं, ना आपको डॉक्टर मिलने हैं, ना आपके कोई करीब आएगा, ना आपको वैक्सीन देनी है, ना आपको ऑक्सीजन मिलनी है, ना किसी ने वेंटिलेटर देना। ये मेरा पहले वाला क्लिप था जिसका मैंने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने कहा था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि वही कुछ हुआ है कि मुझे इसमें खुदा ना खासा इंसानों की जाने गई हैं, उनकी फैमिली ने सफर किया है, वही कुछ हुआ है कि 7 लोग जो हैं ऑक्सीजन ही नहीं आमिर साहब। और ये इस मुल्क में 1 साल से ये हमें तकरीरें कर करके, भाषण दे दे के, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कान खा गए हमारे। ये इनके काम थे ना। आपने केपीके को बेचा, पूरे मुल्क को बेचा, 2 चीजों पे बेचा हमें साहब। वो कहते ना सोल्ड आउट के, बिल्कुल के जनाब सेल बंद हो गई, सोल्ड आउट। 2 चीजों पे इनको दोबारा उन्होंने इलेक्ट किया और हुकूमत में ले आए। वही बात है ना, बंदा ईमानदार है, तो वही था कि बंदा बड़ा ईमानदार है माशाल्लाह, नंबर वो तो ईमानदार हैं जनाब, हम भी कहते हैं बहुत बड़े ईमानदार हैं। दूसरा क्या था कि केपीके की पुलिस उन्होंने नासिर दुरानी साहब के हवाले कर दी कि ठीक कर दें, और नासिर दुरानी साहब को हेड साफ को उन्होंने कर दी। अच्छा, इनको इसलिए हेड साफ है कि इनका उससे कोई उससे कंसर्न नहीं बनती थी इमरान खान साहब की इंटरफेयर करे। पंजाब में देखे ना हमने, वहां पे 6 आईजी बदले ना इन्होंने, यहाँ पे पता चल गया ना। केपीके में नहीं बदले क्योंकि केपीके आपका 1-1.5 करोड़ का सूबा है, वहां पे आपको पॉलिटिकल स्टेक्स ही नहीं थे। आपको पता था जब तक पंजाब हमारे हाथ नहीं चढ़ता हम या फेडरल हुकूमत में हुकूमत नहीं बना सकते। आपने वहां पे कहा कि उसके बाद हेल्थ, 2 चीजें थी कि हेल्थ हमने ठीक कर दी है, हमने पुलिस ठीक कर दी, और वही दुरानी साहब। अच्छा, पंजाब के लोगों ने भी कहा जनाब कि इमरान खान साहब ने वहां करिश्मा कर दिया तो ये हमारे यहाँ भी करेंगे। ये वही दुरानी साहब को पुलिस का इन्होंने वहां पे आके एडवाइजर लगाया। उन्होंने 2-4 चीजों पे रजिस्ट किया। इमरान खान साहब इतनी भी नहीं हुआ कि अगर वो ठीक है नहीं चल सकते सम टाइम लोग, कि आप उनको बनी गला बुला के, दफ्तर बुला के, उनको चाय पिला के, शुक्रिया अदा करके उनको रुखसत करें। जिस बंदे की वजह से आपने इलेक्शन जीते हैं, जिसको सेल किया है आपने, उसको नासिर दुरानी को बेच के, आज हालत क्या हो चुकी है। मैं सेल्फिशनेस है ना, लोगों को इस्तेमाल किया, डंप किया। जितने भी अब आपके लोग हैं, ये पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा जरूरी होता है कि लोगों को इस्तेमाल करना सीखें, ये जहन में रखें। वही इस मुल्क का बादशाह बनेगा, वजीर आजम बनेगा, ऊपर आएगा, जो जितने बुरे तरीके से आवाम को यूज कर सकते हैं, मीडिया को यूज कर सकते हैं, लोगों को यूज कर सकते हैं, अपनी कैबिनेट को, पार्टी को। बिल्कुल इसमें बेरहम किस्म के होते, कोई इसमें रहम नहीं होता। सो इनमें तमाम को इस्तेमाल करने के बाद दुरानी साहब भी इस्तेमाल हो गए, हेल्थ सेक्टर भी हो गया। अब ये बताएं, आज मैं उनका वो क्या नाम है उनका, तैमूर झगड़ा साहब है मेरा ख्याल है, उनका मैं पढ़ा था। उन्होंने छोटे 7 लोगों को हमने मुअत्तल कर दिया। आपसे पूछा जाए तैमूर झगड़ा साहब, आपका मेन शहर का हॉस्पिटल है, आपको पता था कि कोविड इतनी तेजी से फैल रहा है? आपने को विजिट कर ली, आपने को रिपोर्ट मंगवा ली, कहीं चले गए या किसी सेक्रेटरी से मीटिंग कर ली या कुछ आपने और किया, अब आप कहेंगे 7 लोगों का कसूर है। वो हमें वो बता रहा था, ये हमारा ये होगा सबीर रहमान जी सबीर हसन, हमारा रिपोर्टर, बड़ा जबरदस्त रिपोर्टर है हमारा, वो बता रहा 2017 से नहीं है सर, उस वक्त से खत्म हुए हैं। 2017 कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, रिन्यू नहीं किसी ने किया, वहां सप्लाईज थी ही नहीं। इन लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है ये हमें वैक्सीन ला के देंगे? मुझे अंदाजा करें, जो वहां सिलेंडर नहीं दे सके, जिनके पास गैस खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गया, सॉरी मैं गैस का कह रहा हूँ, वो खैर गैस भी खत्म हो चुकी है, वो लहदा, जिनके ऑक्सीजन खत्म हो गए, 4 सालों में जो लोग विजिट नहीं कर सके, हॉस्पिटल का चेक नहीं किया कि कल को कोविड है, ऑक्सीजन है नहीं है, 4 साल हो गए, वो कहते हैं वहां पे ऑक्सीजन का आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया। सो वी आर अनसेफ। और कोई हमदर्दी नहीं है, कोई उनपे वो कोई आपको कहीं से, ये मीडिया ने बात उठाई हुई है, कहीं से खान साहब नजर, उनका कोई ट्वीट नजर नहीं आता, कोई हेड से रोल नहीं होते जो हमें बताते थे कि उसका, उन्होंने कोरिया का बताया था कि कोरिया का वजीर आजम, ये उनकी तकरीर थी कि कोरिया के वजीर आजम ने बाकायदा उन्होंने इस्तीफा दे दिया था किसी समंदर में, वहां बोट में, एक फेरी में, उसमें फेरी में वो हो गया था, वहां पे मेरे ख्याल बच्चे डूब गए थे, उस बेचारे ने रोते हुए इस्तीफा दे दिया था कि जनाब के अगरचे अगर मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं मैं इस मुल्क का वजीर आजम हूं, उनकी डेथ का मैं जिम्मेदार हूं। खान साहब तकरीरों में बताते होते थे। तो जनाब आज 7 लोग आपके सूबे में वो हो गए हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिले। अच्छा ठीक है, वो ये मैन मेड गलती है। एक होती है ना कि आपकी चलो खुदा ना खासा डिजास्टर हो जाती है, कॉलमिटीज आ जाती हैं, खुदा की तरफ से होते, चलो वो बंदा सबर कर लेता है। ये तो अवॉइडेबल डेथ्स हैं जो आपकी जिम्मेदारी हुई है। मैन मेड पेशावर का ये जो है ना, ये मैं बहुत ज्यादा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
इस वाक़े ने वही जो हमारे खदशात थे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। ये तो पेशावर बड़े शहर का दारुल खिलाफा सूबाई का मेन हॉस्पिटल था, ये कस्बों में या इवन यहाँ किसी